नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 27 जून शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें विदेश जाना हुआ मुश्किल, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 जुलाई तक रहेगी सस्पेंड, और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी छूट। साथ ही जानेंगे स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत पहुंचा 77वें स्थान पर, पहले नंबर पर रहा ब्रिटेन। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे अगले हफ्ते जारी हो सकती है अनलॉक 2 की गाइडलाइन, इंटरनेशनल उड़ानों और मेट्रो पर रहेगा फोकस, और भारत से डरा पाकिस्तानी जनरल ने पीओके के अस्पताल में रिजर्व कराए 50% बेड। साथ ही जानेंगे ममता बनर्जी का पीएम मोदी को पत्र, कोयला खनन में 100% एफडीआई का किया विरोध, और यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 40 रुपए के उछाल के साथ 48,250 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 100 रुपए के उछाल के साथ 47,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 48,250 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 50,390 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 50,370 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,720 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर सर्विस 15 जुलाई तक सस्पेंड रहेगी। डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से एविएशन रेगुलेटर द्वारा अनुमोदित है। देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मार्च के अंत में कमर्शियल उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया था। जैसे ही दूसरे देशों के विदेशी नागरिकों को अपने यहाँ प्रवेश देने के नियम में ढील देंगे, वैसे ही नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को बहाल करने के बारे में फैसला किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान राज्य में लोकल ट्रेनें और मेट्रो सेवाएं भी बंद रहने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं अभी बंद रहेंगी। अगली बड़ी खबर में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों एवं कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत 3 स्थान फिसलकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत का स्थान 74वां था। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। इस सूची में ब्रिटेन पहले स्थान पर कायम है। अगली बड़ी खबर में कोरोना संक्रमण के कारण देश में 25 मार्च से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। फिर लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई, जो 30 जून तक कायम है। अब सरकार ने अनलॉक 2.0 की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को अनलॉक 2.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की जा सकती है। अधिकारियों ने CNN न्यूज 18 को बताया कि इस बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स, स्कूल और मेट्रो को चालू करने पर सरकार का फोकस रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में भारत चीन सीमा विवाद से हमारे पड़ोसी मुल्क की सेना भी डर गई है। इतना ही नहीं, उनकी सेना में डर इस कदर पैदा हो गया है कि उन्हें अब लग रहा है कि एक बार फिर से किसी स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान सेना ने पहले ही पीओके में अपनी सेना के लिए 50% बेड रिजर्व रखने के लिए कहा है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना के जनरल कमर जावेद बावजा ने पीओके के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा। उन्होंने इस पत्र में यह भी कहा कि शायद ब्लड की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड को मौजूद रखें। तो दोस्तों, इन बातों से साफ स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी सेना के अंदर भारतीय सेना का कितना खौफ है। अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत की है। इसके साथ ही कोयला खनन में 100% एफडीआई की अनुमति भी दी है। हालांकि अब कोयला खनन में 100% एफडीआई का विरोध देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कोयले में 100% एफडीआई की अनुमति देने से गलत संदेश जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत का खंडन करेगा और आत्मनिर्भर नीति की दृष्टि में यह सही नहीं है। साथ ही मैं कोयला मंत्रालय को सलाह देने के लिए आपके हस्तक्षेप का आग्रह करती हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड के कोलकाता के अपने अधीनस्थ कार्यालय को बंद करने के निर्णय के साथ आगे न बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून का तल्ख तेवर देखने को मिला। दोनों ही राज्यों में बिजली गिरने से कुल 120 लोगों की जान चली गई और अन्य कई घायल हो गए। बिहार में सबसे ज्यादा 92 लोगों की जान गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 28 लोगों की जान गई। अगले कुछ दिनों तक यूपी बिहार में बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।